जो 8 साल से 4 लेन अधूरा माननीय विधायक जी ने अपनी जनता के साथ में गोमती से लेकर के ब्यावर तक पैदल चल के आवाज़ उठाई। विधायक महोदय जो केंद्र सरकार नींद में सो रही थी उनको पैदल चलकर जगाया। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। गोमती से ब्यावर तक अधूरे 4 लेन की वजह से बढ़ते हादसों में मगरा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं की मौत से क्षुब्ध भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज़ बुलंद करते हुए 7 फरवरी 2020 को गोमती से ब्यावर तक हाईवे 8 पर पदयात्रा शुरू की। इसमें कालागुमान से लेकर ब्यावर तक 5 दिन की इस यात्रा में हजारों की तादाद में युवा, ग्रामीण, महिलाएं व जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। विधायक को अपार जन समर्थन मिला। अब देखिए गढ़बोर में भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर कुंभलगढ़ पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार व पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत के सानिध्य में किस तरह पद यात्रा की शुरुआत की। बोलिए बजरंग बली की जय। हमारे भीम विधायक श्रीमान सुदर्शन सिंह जी साहब, आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत लंबे समय से जो रोड बेहाल हालत में पड़ी हुई है, 4 लाइन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको लेकर के हमारे सुदर्शन सिंह जी ने बहुत बड़ा बीड़ा हाथ में उठा करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम सभी सुदर्शन सिंह जी को हम पूरा भरोसा विश्वास दिला देंगे। जनता आपके साथ है, कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सब वासी आपके साथ हैं। चारभुजानाथ की जय, चारभुजानाथ की जय, भारत माता की जय, बजरंग बली की जय। आप सभी लोगों के इस बहुत पवित्र चारभुजानाथ की शरण में आज हम इस संघर्ष यात्रा का, इस पद यात्रा की आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। गोमती चौराहे से जो ब्यावर से लेकर के गोमती का जो ये हाईवे करीबन 7 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, इस हाईवे की मांग पर आज हम लोग केंद्र की सरकार को जो कि पूरी तरह से सोई हुई है, उसको जगाने के लिए गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाल करके जो केंद्र की सरकार ने ये 7 साल से काम नहीं किया, उसके लिए उनको जगाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा 2012 में ये 4 लेन स्वीकृत हुआ था और 2013 में इसका काम शुरू हुआ था, परंतु 2014 के बाद से यूँ कहें कि इसका काम एक तरह से बंद पड़ा हुआ है। कारण कोई भी रहे हों, परंतु सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि इस काम को शुरू करे और इस अधूरे हाईवे को किसी तरह से इसकी सुध ले। हजारों की तादाद में नौजवानों को हमने पिछले 7 साल में खोया है। हम लोग निश्चित तौर पे इसका प्रयास करेंगे कि हम एक दबाव बनाएं। 5 दिन की पदयात्रा है, दिल्ली सरकार के सामने अपनी बात को हम उठाएं। सामने आ गया गोमती से ब्यावर तक 4 लेन जल्द शुरू करने की मांग को लेकर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पद यात्रा शुरू की तो जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर, माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन स्वागत किया। यात्रा के कामलीघाट चौराहा पहुंचने पर विधायक रावत ने कार में खड़े रहकर क्षेत्रीय लोगों को संबोधित किया। देखिए विधायक रावत यात्रा के दौरान क्या कुछ बोले। आए दिन होने वाले सड़क हादसों को लेकर परेशान ग्रामीणों का विधायक सुदर्शन सिंह को खूब समर्थन मिला और जो जो पदयात्रा भीम की तरफ आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पदयात्रा में लोगों की भीड़ भी आगे से आगे बढ़ती गई। लोगों के सड़क पर उतरकर विधायक सुदर्शन सिंह रावत के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोशित होने के बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुराने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर नया टेंडर जारी कर दिया। इस तरह 3 टुकड़ों में अलग अलग कंपनियों को वर्क ऑर्डर दिए और तीनों ही कंपनियों द्वारा 4 लेन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया।
पिछले करीब 1.5 से 2 वर्षों से कार्य चल रहा है और अब तक करीब 50% से ज़्यादा गोमती से 4 लेन निर्माण का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। इससे न सिर्फ सड़क हादसे कम होने लगे हैं बल्कि लोगों की मौत होने के आंकड़े भी कम हुए हैं। अब देखिए विधायक की आक्रोश पदयात्रा को लेकर लोग क्या कुछ बोले। गोमती से लेकर के ब्यावर तक का रोड जो 8 साल से 4 लेन बनने से अधूरा पड़ा था, उस दृष्टिकोण से माननीय विधायक जी ने अपनी जनता के साथ में गोमती से लेकर के ब्यावर तक पैदल चल के और आवाज़ उठाई और फलस्वरूप केंद्र सरकार को भी मजबूर होना पड़ा और 4 लेन का काम आगे बढ़ा और 4 लेन का काम लगभग 50% आज की तारीख में हो भी चुका है। अब तक विधायक महोदय का 4 साल में स्वर्णीय कार्यकाल रहा है और विशेष तौर से ग्राम पंचायत कुकड़ा में जो भीम से शहरों का वाला वाया कुकड़ा होती है जो सड़क है, काफ़ी वर्षों से जो एक बड़ा नाला था, तरका पुलिया कहा जाता है, वो काफ़ी 4 महीने तक लगभग वो अवरुद्ध रहता था। धन्यवाद है विधायक महोदय जी का, जिन्होंने 80 लाख रुपए सेक्शन करके उसको कुकड़ा की जनता को राहत पहुंचाया। साथ ही धन्यवाद है विधायक महोदय जी का, जो आपने पैदल चलकर जो केंद्र सरकार नींद में सो रही थी उनको पैदल चलकर जगाया और उनके ही कार्यक्रमों द्वारा ये भी वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य प्रगति पर है और लगभग 6 महीनों में पूर्ण होने की आशा है। और साथ ही जो बिशलपुर प्रोजेक्ट की योजना है वो विशेषतः अजमेर ज़िले के लिए थी और जब मैं सरपंच था उस वक्त यहाँ बिशलपुर की लाइन निकल रही थी तो मेरी ग्राम पंचायत वंचित रह रही थी। तो विधायक महोदय जी के आशीर्वाद से और जनता के अथक प्रयास से और मेरी सूझबूझ से साहब ने 40 लाख रुपए का अतिरिक्त हमें बजट देकर राजस्व ग्राम बारला चौड़ा, लगभग उसकी आबादी 2600 है और 1800 साढ़े 1800 लगभग वोटर्स है, उन लोगों को फ़ायदा। तो यहाँ की जनता आपका तहे दिल से आभार करती है, धन्यवाद देती है। हाँ, विधायक साहब ने पैदल यात्रा करी गोमती से ब्यावर तक और उन्होंने ये यात्रा करने के बाद में ये हाईवे चालू हुआ और चालू होने में कम से कम 70-80% बन गया है रोड। यह 4 लेन तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार में तत्कालीन केंद्रीय पंचायत राज मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा गोमती चौराहे पर वर्ष 2012 में शिलान्यास किया गया था। तत्कालीन ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य शुरू भी कर दिया, मगर किसी कारण से ठेकेदार अधूरा कार्य छोड़कर चला गया। उसके बाद केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गई और भाजपा की केंद्र में सरकार बन गई। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी वजह से 4 लेन अधूरा पड़ा रहा, जिसकी वजह से गोमती से ब्यावर तक अधूरे 4 लेन की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई। लंबे समय तक अधूरे 4 लेन की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी अनदेखा किया। आखिर में मार्च 2020 में भीम के विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने 4 लेन पर बढ़ते हादसों पर चिंता जताते हुए जन आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस तरह 7 फरवरी 2020 को कुंभलगढ़ में भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत की। विधायक गोमती कालागुमान से जैसे जैसे देवगढ़ भीम की तरफ आगे बढ़े, वैसे वैसे हजारों की तादाद में क्षेत्रीय लोग भी उनके साथ में पैदल चलने लगे और 5 दिन में पैदल चलकर वे ब्यावर तक पहुँचे, जहाँ पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और आक्रोश जता रहे थे कि लंबे समय से अधूरे 4 लेन की वजह से क्षेत्र के कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे अब क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिर जन आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक्शन लिया गया और इस अधूरे 4 लेन की वजह से जो ठेकेदार था उसे ब्लैकलिस्ट करते हुए नए टेंडर जारी किए गए। अब देखिए ब्यावर पहुंचने के बाद विधायक सुदर्शन सिंह रावत क्या कुछ बोले। और सड़क का काम कब शुरू करोगे, उसकी तारीख दो। ये नहीं कि आप रोज अपनी फेसबुक पे लिख दो। दिया कुमारी जी ने 21 जून को अपनी फेसबुक पे लिखा कि गोमती से ब्यावर की सड़क बनने वाली है। 23 जुलाई को उन्होंने लिखा कि 4 लेन का काम फिर शुरू होने वाला है। 4 सितंबर को उन्होंने लिखा
कि मैं नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने ब्यावर से गोमती तक का सड़क निकालने का निर्णय ले लिया। अब 4 सितंबर 2019, अभी क्या चल रहा है 2020। महारानी साहिबा कितनी बार झूठ बोलोगे? उसके बाद 4 फरवरी को बोला, जब हमने निर्णय कर लिया, हमारी खबर लग गई उनको कि जनता सड़कों पे आने वाली है, तो बोला कि 10 दिन में हम प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे। प्रिंसिपल अप्रूवल की बात बिल्कुल झूठी है। जब तक नितिन गडकरी जी के यहाँ से पूरी सड़क की स्वीकृति आदेश नहीं निकलता, जब तक टेंडर होकर के ये डेट नहीं निकलती कि वर्क ऑर्डर में डेट टाइम फ्रेम नहीं बनता, कितनी तारीख को सड़क का काम शुरू होगा और कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, हमको ये ऐलान चाहिए। खुले बात करते हैं हम आपसे। गोमती से ब्यावर तक अधूरे 4 लेन के विरोध में भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत का जन आंदोलन व पदयात्रा आपने देखी और क्षेत्रीय लोगों की बातें भी आपने सुनी और देखी। अब 4 लेन बनते हुए भी आपने देखा है। आखिर विधायक सुदर्शन सिंह से जानते हैं कि 4 लेन के जन आंदोलन के बारे में वे क्या कुछ कहते हैं। देखिए, जब 2018 में जनता ने मौका दिया और गांवों में जाने का अवसर मिलता था, तो हर 5-6 दिन में कोई ना कोई 10 दिन में ऐसे कोई फोन आता था कि इस हाईवे पे इसका एक्सीडेंट हो गया, किसी के पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी की डेथ हो गई। साल भर के बाद में मुझे बड़ी ग्लानि महसूस होने लगी। क्या हम राजनीति में सिर्फ अफसोस जताने के लिए बैठे हैं? तो 2018 दिसंबर के बाद से लेकर के फरवरी 2020 के बीच में कम से कम 20-25 ऐसे वाकये देखने को मिले, इसमें नौजवान बच्चों की मौतें हुई और उसने मेरा दिल हिला दिया। लगातार चिट्ठियां हमने केंद्र सरकार को लिखी, केंद्र सरकार पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मैंने सोचा कि जब तक आंदोलन नहीं करेंगे हम लोग, जब तक कहीं कोई आवाज पहुंचेगी नहीं। और अफसोस इस बात का था कि सीपी जोशी साहब ने इस सड़क का कांग्रेस सरकार में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शिलान्यास करवाया। 8 साल तक ये सड़क अधूरी पड़ी रहेगी और उसके अधूरी पड़ी रहने के पीछे कारण ये था कि 8 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार। इसी को देख करके हम लोगों ने सबने मिलकर के एक पदयात्रा निकाली, ये निर्णय लिया कि कुछ आंदोलन किया जाए और उस पदयात्रा का नतीजा ये रहा। 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली हम लोगों ने और गोमती से लेकर के ब्यावर तक हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार ने, IB की एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सब तरफ से सर्वे हुआ कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आए हुए हैं, जन आंदोलन बन जाएगा। और हमने चेतावनी दी थी ब्यावर आने के बाद में कि अगर ये हाईवे नहीं बना तो केंद्र सरकार के मंत्रियों का और केंद्र की हमारी जो यहाँ की MP है, हम उसको यहाँ से सड़क पे से आने जाने में आपत्ति दर्ज कराएंगे हम लोग कि आप लोग जिस सड़क पे आ रहे हो ये एक मौत का हाईवे है। जब इस आंदोलन के बाद में सभी लोग जागे और इसके अंदर 10 दिन 15 दिन के अंदर ही इसके अंदर स्वीकृति आई, उसके बाद फॉरेस्ट की स्वीकृति, वन विभाग की स्वीकृति भी आ गई। जो ये सड़क 8 साल से मौत का हाईवे बंद पड़ा था वो आज निर्माणाधीन है, काम जारी है और आने वाले 6 महीने में शायद हम इस पूरे हाईवे को बना हुआ मिले पाएंगे। केंद्र सरकार ने कम से कम हमारे आंदोलन के बाद में इस पे कुछ कार्रवाई हुई और ये जो काम हो रहा है इससे आने वाले समय में मौतें कम होगी। आपने अधूरे 4 लेन को बनते हुए भी देखा और लोगों की बातें और प्रतिक्रिया भी सुनी। हाईवे 8 पर गोमती से ब्यावर तक 8 साल तक अधूरे 4 लेन की वजह से वाकई सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और लोगों का गुस्सा भी वाजिब था। आखिर विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा केंद्र सरकार को जगाने के लिए गोमती से ब्यावर तक निकाली आक्रोश पदयात्रा कहीं न कहीं सार्थक परिणाम लेकर आई। तभी तो केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए टेंडर जारी किए और 4 लेन का निर्माण शुरू किया। उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण होगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।